हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मुझसे अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा था। मैम आपने बताया था और पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद में भी साफ नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट 60 टू 70% ऑफ द एग्जाम करंट अफेयर्स के बेसिस पे आता है। चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो रॉ करंट अफेयर्स हो, लेकिन करंट अफेयर्स पे आता है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग के हटा दूं तो कोर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन से आता है। तो मैं ज्यादा फोकस किस पे करूं? मैं सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करूं तो मैं निकल सकता हूं या नहीं, या फिर मुझे कोर सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, या कोर सब्जेक्ट्स को और मैथ और रीजनिंग का करूं और करंट अफेयर्स छोड़ दूं तो क्या चल जाएगा क्या काम? क्यों ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर 71 मार्क्स गई थी। सिर्फ 71 मार्क्स जनरल मेल। और दूसरी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं और विमेन की कैटेगरीज हैं उनमें और भी कम मार्क्स गए थे। तो कैसे मैं पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं उन मार्क्स को लेके? बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देती हूं पहले ही। सिर्फ करंट अफेयर्स या सिर्फ कोर सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं अपने पास में? हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक है। इसके अलावा हमारे पास में क्या है? मैथ्स के 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चंस हैं और लास्टली करंट अफेयर्स हैं। यही है। इसमें इंडिया और राजस्थान अलग अलग भी है, बाकी सब कुछ रॉ ऐसा का ऐसा है। इसमें आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशंस कैसे? आपको पता है राजस्थान हिस्ट्री के, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आएंगे। ये 4-5 क्वेश्चंस आपको चाहिए। मैथ्स के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, मोर और लेस इतना ही। 18 से 22 क्वेश्चंस की रेंज होती है, मोर और लेस इसी के आसपास आता है। ये क्वेश्चंस आपको चाहिए। करंट अफेयर्स में जो एनवायरमेंट से, इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको चाहिए। ज्योग्राफी 10-12 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी है, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो मैप के आएंगे। एक तो इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आएगा या फिर एक राजस्थान का मैप आएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। पॉलिटी मैं पर्सनली फील करती हूँ और जो एक्सपर्ट पॉलिटी के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो भी बोलते हैं हमेशा कि आरएस प्री में पॉलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी डाइसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। कर सकते हो मैनेज, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस छोड़ने लायक होंगे या डिफिकल्ट होंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, इंडिया का बजट, राजस्थान का बजट, यूनियन बजट और राजस्थान बजट, इसके अलावा राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे। ये जो 4 पतली पतली बुकलेट्स आप पढ़ोगे, इन 4 बुकलेट्स के अंदर से आपको 7-8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो 7-8 क्वेश्चंस हैं ये आपको नहीं छोड़ने हैं। ये 7-8 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ईजी होते हैं। करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कोई नया कैंपेन लॉन्च हुआ था, ठीक है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अभी वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, तो जो भी 14 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको फ्री में भारत सरकार वैक्सीन लगा रही है ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर होने से बचाया जा सके। कैंपेन चल रहा है, कहां से लॉन्च हुआ था? मुझे कमेंट्स में बताओ, कहां से लॉन्च हुआ था? राजस्थान से हुआ था। कहां से? राजस्थान में कहां, कौन सी जगह पे आए थे प्राइम मिनिस्टर जहां से उन्होंने अनाउंस किया था कि भैया लगाओ इनको वैक्सीन, सबको, बच्चों को, बच्चियों को टेक्निकली, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कहीं पे सॉरी, एक चीता कॉरिडोर बन रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। हम एक चीता कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि चीताज एक नेशनल पार्क कंजर्वेशन रिजर्व से दूसरे कंजर्वेशन रिजर्व तक फ्रीली मूव कर सकें। इन 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स का नाम क्या है? राजस्थान वाला कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है और मध्य प्रदेश का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है जहां पर फ्री फ्लो ऑफ, फ्री मूवमेंट ऑफ चीताज पॉसिबल किया जा सकता है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी कैनाल चल रही है। कौन सी रिवर से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स तक पानी पहुंचाने का प्लान है? लिखो लिखो, कमेंट्स में इनके आंसर्स लिखो। ये बहुत कॉमनली नोन है, मैंने इनके ऊपर एक्सक्लूसिव क्लासेस ली हुई हैं, वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजी है क्योंकि पढ़ लिया, ये डिफिकल्ट है, ये खराब क्वेश्चन कर देगा और इसको छोड़ने का भी मन नहीं करेगा, मार्क्स कटेंगे, खतरनाक हो जाएगा, ठीक है? पर्संस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, कोई नया स्पोर्ट्समैन है वो न्यूज में रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर्स इस बेसिस पे भी करने हैं। कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी अप्लाई, कोई नई पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कुसुम योजना पता है? सोलर के लिए है, सोलर प्लांट्स वगैरह के लिए। इसमें 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट बी किसके लिए लगता है? कौन सी कैटेगरी है जो कंपोनेंट बी में आती है? लिखो लिखो, कमेंट्स में लिखो।
कमेंट्स में लिखो। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं या इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन है आपको, तो वो भी कमेंट्स में लिख दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। मैं पीएम कुसुम के ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, पर मुझे बता दो कि चाहिए तुम लोगों को वीडियो। ठीक है? ओके, ये समझ में आया? तो करंट अफेयर्स ऐसे करने हैं। हमने हिस्ट्री की बात कर ली, आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कम से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी मैंने 1-2 बार देखे हैं, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आते हैं। भवाई डांस हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, ठीक है? आपकी जो पोशाकें होती हैं, जो आपकी एक तरह से ड्रेसेस हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, डांसेस हो गए, घूमर कौन से रीजन से बिलोंग करता है? पूरा राजस्थान घूमर करता है, लेकिन कौन से रीजन के लिए घूमर को जाना जाता है? भाई यहाँ से घूमर निकल के आया है। कालबेलिया डांस पहली बार किसने परफॉर्म किया, कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद में कालबेलिया डांस आया। कौन सी ट्राइब ने कालबेलिया डांस दिया है? राइट, राइट। इकतारा क्या होता है? दुतारा क्या होता है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जूतियां, मोजड़ियां, टाइप्स ऑफ पगड़ीज, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं। पेंटिंग्स आती हैं, राइट। किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। बनी ठनी कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की कैटेगरी में आती है? यस, ये क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से भी आएंगे, और वो इजी लगेंगे आपको। अगर आप राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर कर रहे हो और कर चुके हो, तो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर टेक्निकली आपको इजी लगेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के प्लेस एंड क्वेश्चंस आएंगे। ये जगह कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये माइन इसका क्या नाम है, फलां जगह पे कोई सी माइन है, उसमें हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में है, इस माइन का नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये माइन कब स्टार्ट हुई थी, ईयर का क्वेश्चन आ जाएगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। यस, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। हाईएस्ट से लोएस्ट पीक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पीक्स के नाम आएंगे, उनकी हाइट आएगी, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे, एक क्वेश्चन कमेंट्स के लिए, राजस्थान की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान कौन सी है? लिखो कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटी अपने बात कर ली। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। इकोनॉमिक्स में हमने बात कर ली, मेजरली तो आपको वो 4 बुकलेट्स पढ़नी है, 6-7 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक की बात कर देते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर मैंने जनरली क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में नहीं देखे हैं। एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री के ऊपर 21 के पेपर में, उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देखे। इसका मतलब यही नहीं है कि आप उसको छोड़ ही दो, आपको बिल्कुल बेसिस का पता नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पता तो फिर भी रखना पड़ेगा। बायोलॉजी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई नई बीमारी है, किसी विटामिन मिनरल की कमी हो गई है, फ्लोराइड वगैरह बहुत ज़्यादा पानी में डिटेक्ट करने लग गए हैं, यूरेनियम वाटर कह रहे हैं बिहार के कुछ इलाकों को, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स कौन सी डेफिशिएंसी से बीमारी बन जाती है। रिकेट्स एक बीमारी का नाम होता है, बच्चों में होती है। कौन सी डेफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी में जिसके कारण उनको रिकेट्स से सफर करना पड़ता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये हर साल आते हैं, आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी आपके लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत के कारण बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आएंगे भी। डिफेंस के बाद में आपके बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये आएंगे। ये दोनों इनफैक्ट तीनों पोर्शंस जो हैं, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। ये कहाँ से प्रिपेयर होंगे? ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होंगे। तो कोर सब्जेक्ट होते हुए भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि किसी एक को छोड़ दो, ऐसा काम नहीं हो सकता है। इसके बेसिस पे इनको पढ़ना पड़ेगा, इनके बेसिस पे इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। हाँ, आप कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि भाई मेरा ये शार्प है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी और मेहनत कर लूँ और मेरे सारे क्वेश्चंस या फिर एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस मेरे इस सब्जेक्ट से ठीक हो जाएं। और हो सकता है कि मेरे को हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, नहीं मेरे को लर्न हो रहा है, तो मैं इसके 5-6 क्वेश्चंस लिम्बो में डाल सकती हूँ। इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे, आ जाएगा। और ये कॉम्बिनेशंस का पता कैसे चलेगा? जब बार बार मॉक टेस्ट दोगे। खूब मॉक टेस्ट दो। आरएस ओनली के ऊपर भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप कॉल करोगे आपको मॉक टेस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, बट येस रिमेंबर, कॉम्बिनेशंस ही आपको निकाल पाएंगे। ये मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, मैं कोई सब्जेक्ट में मैंने तुक्का लगा दिया, ये कर लिया, इनसे काम नहीं चलेगा। करंट भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, कोर सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, बट थोड़ा बहुत अपन पीवाईक्यू एनालिसिस करके लीवे निकाल सकते हैं कि मुझे यहाँ से 2-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मुझे वहां से 1-2 क्वेश्चंस का गैप मिल जाएगा, मुझे इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? सो यस, करंट एंड कोर बोथ आर इंपॉर्टेंट। विच इज मोर इंपॉर्टेंट या विच इज लेस इंपॉर्टेंट, वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर छोड़ती हूँ, बट दोनों करने हैं। किसी को एक छोड़ दोगे, ऐसा नहीं चल सकता। ओके, चलो किसी और क्वेश्चन के साथ में किसी और वीडियो में मिलते हैं। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू, समझ में आया होगा। कल मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के आंसर के साथ। ठीक है, थैंक यू और हैप्पी स्टडिंग।